जहां देवरी प्रखंड के एक गांव में छात्रा से छेड़खानी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के सदस्यों ने देवरी प्रखंड मुख्यालय के सामने धरना दिया और इसके बाद थाने का घेराव भी किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वालों ने पुलिस पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी को बचाने का आरोप भी लगाया है। गांव वालों का यह कहना है कि मंचलों के डर से बेटियां पढ़ने नहीं जा रही हैं और पुलिस बेटियों की सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रही है। जिसके कारण लगता है कि उन लोग को भ्रम था कि पुलिस काम नहीं कर रही है। लोगों को डेलीगेट को बिठा के हमने अपना कानून लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया को उन लोगों को समझाया और उन्होंने जानकारी प्राप्त की और आंदोलन को शांतिपूर्ण समाप्त। चले खबर अब चाईबासा से है, जहां मानकी मुंडा संघ ने मंत्री दीपक बेरुआ से मुलाकात की और कोल्हान में मानकी मुंडा स्वास्थ्य व्यवस्था में आ रही परेशानियों के बारे में बताया। इसका आरोप है कि डीसी ने कई ग्रामीण मुंडा को बर्खास्त कर दिया है। संयुक्त रूप से एक आवेदन तैयार करके मंत्री महोदय को सौंपेंगे, इसलिए कि हमारे उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के बार बार पेपर के माध्यम से और चैनल के माध्यम से मानकी मुंडा बर्खास्ती का ही ये कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। खबर अब जमशेदपुर से है, जहां पुलिसकर्मियों की दबंगाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि एक दुकानदार को पुलिसकर्मी गंदी गंदी गाली दे रहा है और धमका भी रहा है। पीड़ित दुकानदार से एसपी से आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि गालीबाज पुलिस वाले पर कब तक विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाती है। अंतिम बार समझा के जा रहे हैं आए और उनका जो एसआई थे विकास कुमार जी आकर के डायरेक्ट उतर करके गाली गलौज करने लगे कि तुम लोगों ने ये हटाओ वो हटाओ, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अच्छा से बोलने से भी उसका समाधान निकल सकता है, तो गाली गलौज करने लगे। गिरिडीह पुलिस ने डकैत गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि जमुआ रेलवे स्टेशन के पास कुछ संदिग्ध इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 अपराधी चकमा देकर के वहां से फरार हो गए। पुलिस फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अपराधियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस और गैस कटर मिला है। पूछताछ में अपराधियों ने यह भी बताया है कि रात में एक जेवर दुकान में डकैती का प्लान था। ये बताया गया कि जमुआ थाना क्षेत्र में जो वहाँ पे चौक है, वहाँ केडी ज्वेलर्स में इनके द्वारा रात में घटना को अंजाम देने के फिराक में ये थे और इसलिए गैस कटर वगैरह लेकर के आए थे। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई और ये डकैती का प्रयास के जुर्म में इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साइबर ठगों के खिलाफ अभियान में जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करमाटार के पलाश डंगाल के पास से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये साइबर अपराधी आरटीओ का ई चालान भेज करके लोगों से ठगी करते थे। इनके निशाने पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग थे। बिहार आपको बता दें कि गिरफ्तार साइबर अपराधी अल्ताफ अंसारी, इम्तियाज अंसारी और मकबूल अंसारी के पास से 9 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। साइबर अपराधियों को पुलिस ने जामताड़ा जेल भेज दिया है। कुल 9 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड बरामद किया गया है। इनका अपराध शैली ये आरटीओ ई चालान के नाम से एक एपीके फाइल विक्टिम्स के मोबाइल में इंस्टॉल करवाते थे और उनकी गोपनीय जानकारी वहां से वो प्राप्त करते हुए साइबर ठगी का काम। इसी बीच बड़ी खबर पलामू से है, जहां झोलाछाप एक डॉक्टर ने महिला की जान ले ली। आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर ने गलत तरीके से महिला का पथरी का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद डॉक्टर एचएन झा फरार हो गया। बताया यह भी जा रहा है कि जिस समय डॉक्टर एचएन झा ऑपरेशन कर रहा था उस समय वो नशे में था।
ऑपरेशन थिएटर में पर्याप्त रोशनी भी नहीं थी और इस घटना के विरोध में परिवार वालों ने सड़क जाम कर हंगामा भी किया। पांकी बीडीओ इस मामले की जांच कर रहे हैं। आरोपी डॉक्टर फिलहाल फरार है। पांकी विधायक ने झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए किस तरीके से परिवार वालों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो अभी घटना घटी है इसके लिए प्रशासन आपके साथ है और जो भी सहायता हो सकेगा, जो भी उपलब्ध है मेरे तरफ से, जो भी सहायता होगा प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से, सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और जो इसके भागीदार हैं, जो इसके जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोग पर कार्रवाई होगी। सबकी गिरफ्तारी हो, सबका इन्वॉल्व है। एक व्यक्ति ऑपरेशन नहीं करता है, सब करता है, सब मिलकर करता है। इसमें जितने लोग हैं, इसमें क्या लिखे हैं आप देख लीजिए, जितने स्टाफ है सबको लिखे नाम बाई और सबका गिरफ्तारी होना चाहिए। इसके साथ साथ जितना यहाँ क्लिनिक है वो क्लिनिक को आप देख लीजिए कि कितना है जो क्लिनिक है, कौन आपका जेन्युइन है, कौन है जेन्युइन नहीं है। एक दो जेन्युइन है तो उसको छोड़िए और बाकी जो है सबको सील करिए, कोई ऐसी धंधाबाजी नहीं चलेगा। देखिए ऐसे में झोलाछाप डॉक्टर की इस करतूत के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आरोपी डॉक्टर की कब तक गिरफ्तारी होगी। कैसे झोलाछाप डॉक्टर चला रहा था ये क्लिनिक और इस घटना के बाद दूसरे झोलाछाप डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होगी, ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा समापन की ओर है। आखिर में इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। अब इस यात्रा में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होना है। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी और स्टालिन से लेकर अखिलेश यादव तक सभी नेता इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं और पैदल मार्च का रैली जो है उसमें झारखंड से कई मंत्री हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। चूँकि राहुल जी का और तेजस्वी जी का और इंडिया गठबंधन का रैली है तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यहाँ से बड़ी संख्या में बिहार जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन 1 सितंबर को पटना पहुंचेंगे और वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा में झारखंड के और भी कई नेता शामिल होंगे। जेएमएम ने दावा किया कि बिहार में जेएमएम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ बना हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी दमदार भूमिका निभाएगा। जेएमएम के साथ ही कांग्रेस ने भी इसकी सराहना की है। बिहार में भी उनके पहुंचते ही एक अलग समा दिखेगा, एक अलग माहौल दिखेगा और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो सम्मिलित होंगे और इसी कड़ी में इस राज्य के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 1 तारीख को पटना में वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार सुर्खियों में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सोरेन की यात्रा में शामिल होने के बाद बिहार के साथ साथ क्या झारखंड की राजनीति पर भी कोई असर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन और गौरव झा की रिपोर्ट। विपक्ष की ओर से एसआईआर के विरोध पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने निशाना साधा है। राज्य में उन्होंने ये कहा कि बिहार में हार देख करके विपक्ष पहले से ही बहाना बना रहा है। जो कि झारखंड में मुख्यमंत्री कैसे बन गए, कर्नाटक में कैसे सरकार वहां बन गई, हिमाचल में कैसे बन गई, ये ऐसे लोग हैं जिनको हार बिहार के अंदर सामने खड़ी दिख रही है। तो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी कुछ रोना रोते हैं, कभी चुनाव आयोग। ये ऐसे लोग हैं जिनको किसी पे विश्वास नहीं।
ये ऐसे लोग हैं, संविधान की किताब तो लेके चलते हैं लेकिन संविधान पे विश्वास नहीं। पटना में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले पर अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निशाना साधा है। जामताड़ा में इरफान अंसारी ने यह कहा कि वो राहुल गांधी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश मिलते ही बीजेपी का सारे कार्यालय को तोड़ देंगे। क्या वोट चोर, वोट चोरी किया आपने, आप गाली दीजिएगा तो ठीक है, हम लोगों ने गाली नहीं दिया, फिर भी उस पर आप मुद्दा बना दिए और हमला कर दीजिएगा क्या कार्यालय में। अगर है हिम्मत तो भाई झारखंड करके दिखाए। हम लोग आदेश का वेट कर रहे हैं, हम लोग सारा भाजपा कार्यालय तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं यहाँ। अब उपराष्ट्रपति, देखिए चुनाव है उपराष्ट्रपति का, और जेएमएम ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया है और ये कहा है कि विचारधारा के कारण जेएमएम के सांसद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेंगे। वहीं रक्षा राज्य मंत्री ने यह कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ही जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है, जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है। आज वोट की चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही ताकतों के हाथों में सत्ता है। ऐसे में निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जो कैंडिडेट हैं विद्वान हैं, वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और जिन मुद्दों को उन्होंने कल उठाया वो बहुत गौर करने की आवश्यकता है। झारखंड को एक बहुत बड़ा उपहार और मिलने वाला है और ये सौभाग्य 3.5 करोड़ लोगों का कि हम सब की दीदी रही, आदरणीय राज्यपाल रही, आज देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं। अब दूसरा सौभाग्य हम लोग को मिलने वाला है कि राधाकृष्णन जी हमारे राज्यपाल रहे, महामहिम रहे, अब देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। अब बात रिम्स की कर लेते हैं। तो देखिए, इस साल हाई कोर्ट के जज की उपस्थिति में रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक होने वाली है। उपराष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले बैठक 9 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन रांची सांसद संजय सेठ की व्यस्तता के कारण तारीख 10 से 14 सितंबर तय हुई है और इस बार बैठक में कोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी जो खामियां पाई हैं उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा 20 से 30 करोड़ रुपए के सामान खरीदने पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक होनी है, उसमें 3 हेडिंग में एजेंडा पहले ही अभी मोटा मोटा एजेंडा भेजा जा चुका है। उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट तो वो पार्ट रहेगा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से होगा, जिसमें मेनली 3 तरह के एजेंडे हैं। एक जो एफिडेविट रिम्स ने दिया है कि ऐसे स्टेप वाइज सुधार किया जाए टाइम बाउंड मैनर में, वो एजेंडा करीब 14 या 15 आइटम उसमें हैं, वो लिए गए। चलिए बात करते हैं भगवान गणेश की पूजा की। तो राज्य में सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर भगवान गणेश की पूजा की गई। इस पूजा में राज्यपाल संतोष गंगवार भी शामिल हुए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भगवान गणेश की आरती भी की। वास्तव में गणेश पूजा को तरक्की हो, ये राज्य अपनी देश में अच्छी पहचान बनाए, इस कामना के साथ हम यहाँ पर आए हैं और सभी के लिए आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। का त्योहार चल रहा है, 10 दिन विघ्नहर्ता, कष्टहर्ता गणेश भगवान जब पृथ्वी पे आते हैं तो उल्लास ही उल्लास होता है। मेरे घर पे पिछले कई दशक से गणेश जी विराजते हैं और आज पंचमी का दिन है। महामहिम राज्यपाल महोदय आज पूजन करने आए थे, आरती उन्होंने की, राज्य के लोगों के लिए कामना की। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव पर बड़ी बैठक होने वाली है। अमित शाह ने ये बड़ी बैठक बुलाई है, तो 3 सितंबर को दिल्ली में ये बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। बिहार से केंद्रीय मंत्री रहेंगे इस बैठक में शामिल, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो बिहार चुनाव अब बहुत ही नजदीक है और इसको लेकर के बैठकों का दौर जारी हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिल्ली में ये बैठक की जानी है। 3 सितंबर को दिल्ली में ये बैठक होने वाली है, जहां दिल्ली में अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। बिहार के केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त शैलेंद्र हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बड़ी बैठक दिल्ली में 3 सितंबर को होने वाली है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल रहेंगे। इस बैठक में और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक में बिहार भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा कोटे के वो लोग भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव के पहले महत्वपूर्ण बिहार में जो रणनीतियां बनानी है उन चीजों को लेकर के यह बैठक है। लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होने हैं, उसके बाद सीट शेयरिंग के साथ तमाम चीजों पर बातचीत करनी है और इन्हीं चीजों को लेकर के अमित शाह ने खुद इस बैठक को बुलाई है ताकि बिहार में क्या चल रहा है और बिहार में कैसे आगे की रणनीति बनाना है, इन चीजों पर चर्चा की जा सके। जी शैलेंद्र, समझा जाए कि इस बार बिहार में जो सबसे अहम मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा हो या पर्यटन का मुद्दा हो या महिलाओं का मुद्दा हो, उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए जो चुनावी मुद्दे हैं और चुनावी मुद्दे रोजगार हो या फिर सरकारी नौकरी हो या फिर अन्य चीजें हो, डेवलपमेंट हो, उन तमाम चीजों पर चर्चाएं होंगी कि कैसे इन चीजों को लेकर के चुनाव में जाना है। क्योंकि चुनाव में जाने के पहले सबसे बड़ी बात होगी कि सरकार के द्वारा जो किया गया है उन चीजों को जनता तक पहुंचाना और साथ ही साथ जो एजेंडा है जो विपक्ष का, उस एजेंडे पर कैसे उन्हें मात देना है। तो इन तमाम चीजों के साथ यह बैठक है और इस बैठक में बिहार भाजपा के जो प्रमुख नेता हैं वो सभी शामिल होंगे और एक कहीं न कहीं जो गाइडलाइन है अमित शाह की तरफ से, वो गाइडलाइन भी बिहार भाजपा के नेताओं को दी जाएगी। शैलेंद्र, तो क्या इस बैठक में स्ट्रैटेजी भी बनेगी, सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी कि एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीट देना है? देखिए, सभी विषयों पर चर्चा होगी कि बीजेपी कहाँ से लड़ेगी, अन्य जो सहयोगी दल है वो कहाँ से उनको लड़ना है, यदि कहीं कोई विवाद है या कहीं कोई बातचीत करनी है तो उसे कैसे एक टेबल पर सुलझाया जा सके। तो एक पूरी जो रणनीति होगी चुनाव की, वो चुनावी रणनीति को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो मतलब ये बैठक हर मायने में अहम होने वाला है क्योंकि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। अच्छा शैलेंद्र, केंद्रीय मंत्री के शामिल होने की बात कही जा रही है, कौन कौन से केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारी है? देखिए, केंद्रीय मंत्री ने सांसद भी जो बिहार के प्रमुख है, नित्यानंद राय की बात कर लें, संजय जायसवाल की बात कर लें, इस तरीके के जो बड़े चेहरे हैं बिहार भाजपा के वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कौन कौन बैठक में शामिल होंगे, किन्हें किन्हें बुलाया गया है, इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तमाम जो बड़े लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, संजय जायसवाल की बात कर लें, नित्यानंद राय की बात कर लें, गिरिराज सिंह की बात कर लें, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे और खास तौर पर जो बिहार की रणनीति होगी उस रणनीति पर यहाँ चर्चा होनी है। शैलेंद्र, चिराग पासवान को लेकर के क्या जानकारी, क्या वो इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार से बीजेपी के नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया है, संभावना यदि होगी कि सहयोगी दलों को भी बुलाया जाए, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार जो के जो बड़े चेहरे हैं प्रदेश के, उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है अमित शाह के द्वारा। तो इस बैठक से शैलेंद्र ये समझा जाए कि पूरी तरीके से बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है और अब हर एक पहलू पर चर्चा होगी, हर एक मुद्दे को उठाया जाएगा। चलिए ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिए और भी अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए झारखंड की खबरों का रुख कर लेंगे और खबर अब चाईबासा से है, जहां जगन्नाथपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एक कमरे की सीलिंग का प्लास्टर भरा कर नीचे गिर गया। घटना उस दौरान घटी जब उस कमरे में पढ़ाई कर रही छात्राएं खाना खाने के लिए बाहर निकल रही थी। प्लास्टर का हिस्सा छात्राओं के ऊपर गिरने से कई छात्रा गंभीर रूप से घायल हो सकती थी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस भवन का निर्माण DMFD मद से 2 साल पहले 2023 में हुआ था। मात्र 2 साल के भीतर इस भवन की छत से सीलिंग प्लास्टर गिरने की घटना सामने आई है और अब इसकी गुणवत्ता पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। अनुमान ये लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्य में किस प्रकार की अनियमितता हुई होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।